नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर 47 वर्षीय एक व्यापारी ने, एक बिजनेसमैन ने अपनी ही कार में खुद को गोली मार ली और कार में से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें बीजेपी नेता का नाम शामिल है। बिजनेसमैन के मुताबिक उसने ये कदम बीजेपी नेता की वजह से उठाया। उसके सुसाइड नोट में बीजेपी नेता का नाम शामिल है। उसमें लिखा है कि बीजेपी नेता ने उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से उन्हें इतना परेशान किया कि उनको ये कदम उठाना पड़ गया। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। साथ ही इसके बताएंगे कि आखिरकार क्यों बिजनेसमैन को यह कदम उठाना पड़ा, आखिर क्या ऐसा हो गया था, और इसी के साथ बीजेपी नेता का नाम इसमें किस तरीके से शामिल हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और जांच जो है वो की जा रही है। खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है, बेंगलुरु में बिजनेसमैन ने खुद को गोली मारी, कार में मिली लाश, सुसाइड नोट में बीजेपी विधायक समेत 6 पर परेशान करने का आरोप। यानी कि बिजनेसमैन ने, बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन ने अपनी ही गाड़ी में खुद को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। एक नोट भी बरामद हुआ है उसके पास से, जिसमें बीजेपी विधायक समेत 6 लोगों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगा है और इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया, सुसाइड किया। खबर में आगे लिखा है, बेंगलुरु में एक 47 वर्षीय बिजनेसमैन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में भाजपा विधायक समेत 6 लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 47 साल के एस प्रदीप रविवार को नेती गेरे गांव में अपनी कार में मृत पाए गए थे। उन्होंने खुद को कनपट्टी पर गोली मार ली थी। छानबीन के दौरान पुलिस को कार से एक सुसाइड नोट मिला है। उसी सुसाइड नोट में जो है उन्होंने अपनी आपबीती बताई है, जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली समेत 6 लोगों के नाम लिखे हैं और उन्हें इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि 47 वर्ष के बिजनेसमैन बेंगलुरु के, उन्होंने अपनी गाड़ी में ही खुद को कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी जान ले ली। मौके पर जब पुलिस पहुंची, छानबीन की, तो कार में से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में बीजेपी नेता का नाम शामिल है, बीजेपी विधायक का नाम शामिल है और उन पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेता और उनके साथ 6 और लोग जो हैं, उन्होंने उन्हें इतना परेशान कर दिया, मानसिक रूप से उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया कि उनको ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने इस कदम का जिम्मेदार जो है वो बीजेपी नेता समेत 6 लोगों को ठहराया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा है कि प्रदीप ने गोपी और सौम्या के कहने पर 2018 में बेंगलुरु के क्लब में करीब 1 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उन्हें क्लब के लिए काम करने के लिए वेतन सहित हर महीने 3 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। गोपी और सौम्या ने कई महीनों तक प्रदीप को पैसा वापस नहीं किया और बाद में पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। ये पूरा मामला है जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि सुसाइड नोट में लिखा है कि प्रदीप ने गोपी और सौम्या नाम के 2 लोगों को 2018 में एक बेंगलुरु के क्लब में करीब 1 करोड़ रुपए जो है उनके कहने पर निवेश किया, जिसके बाद उन्होंने हर महीने 3 लाख रुपए और वेतन देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए और जब उनसे पूछा गया, जब उनसे पैसे मांगे गए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि पैसे हमारे पास नहीं है। खबर में आगे लिखा है, सुसाइड नोट में बताया गया कि प्रदीप ने ब्याज चुकाने के लिए कई लोन लेने पड़े। प्रदीप को ब्याज चुकाने के लिए कई लोन लेने पड़े और भुगतान करने के लिए अपना घर और खेत भी बेचना पड़ा। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो प्रदीप ने भुगतान करने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, तो इसलिए उन्होंने जो है ब्याज चुकाने के लिए उनको कई लोन लेने पड़े। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और अपने खेत भी उनको बेचने पड़े। कई मिन्नतें करने के बाद भी उन लोगों ने प्रदीप को रुपये नहीं लौटाए। प्रदीप इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली के पास ले गए। विधायक ने प्रदीप के पैसे वापस करने के लिए दोनों लोगों से बातचीत की। जिन लोगों से पैसे प्रदीप को लेने थे, जो बिजनेसमैन था जिसे पैसे लेने थे, वो ये मामला लेके भाजपा विधायक के पास गया कि कोई समाधान निकलेगा, लेकिन भाजपा विधायक ने भी कोई समाधान नहीं निकाला, जिसके चलते प्रदीप इतना मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो गया कि उनको सुसाइड कर ये कदम उठाना पड़ा। खबर में आगे लिखा है, विधायक ने प्रदीप के पैसे वापस करने के लिए दोनों लोगों से
बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो केवल 90 लाख रुपए लौटाएंगे। तो बात यहाँ पर आ गई, वो पहले विधायक के पास गए, उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला है और आप जो है दोनों के बीच जो है इसका सॉल्यूशन निकालिए। और उसमें जब उन्होंने बात की बीजेपी विधायक ने, तो बात में ये पता लगा कि वो केवल 90 लाख रुपए लौटाएंगे। हालांकि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है उन्होंने निवेश किया था क्लब में उन दोनों के कहने पर, और इसी को लेकर जो है प्रदीप परेशानी में चले गए। इसके साथ खबर में लिखा है, इस सुसाइड नोट में आगे लिखा है, एक डॉक्टर जयराम रेड्डी पर प्रदीप के भाई की संपत्ति के खिलाफ सिविल केस दर्ज करने और प्रदीप को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और परेशान करने का आरोप लगाया गया है। सुसाइड नोट में ही नोट के लास्ट में 6 लोगों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने पीड़ित को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। इसमें भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली का नाम है, जिन पर प्रदीप के पैसे वापस नहीं करने वाले लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। यानी कि प्रदीप जो है वो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए जो है लोगों के कहने पर जो है उन्होंने क्लब में निवेश कर दिया। उसके बाद उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिला, जिसके बाद वो पूरा मामला लेकर जो है भाजपा विधायक के पास गए कि ताकि जो है कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, कोई ना कोई जो है इसका तोड़ निकले। लेकिन भाजपा विधायक ने सोल्यूशन निकालने की बजाय जो है उनका समर्थन किया, जिसके बाद उन सब ने मिलकर प्रदीप को इतना टॉर्चर किया, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उनको ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने जो है अपनी ही कार में खुद की कनपट्टी पर जो है गोली मारकर अपनी जान ले ली। और इसी के साथ उनकी कार में से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें 6 लोगों के नाम थे, जिसमें बीजेपी विधायक का नाम भी शामिल था। और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने मिलकर जो है प्रदीप को टॉर्चर किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके बाद प्रदीप ने अपनी जान ले ली और खुदकुशी कर ली। अब दोस्तों, इस तरह के मामले जो हैं, कई तरह के इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का जो श्रेय है, बीजेपी नेताओं की जो मिलीभगत है वो सामने आती है। अभी हाल ही में हरियाणा का एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला कोच ने हरियाणा के खेल मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने दबाव में आकर अपना विभाग जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा के मंत्री लगातार जो है महिला कोच के आरोपों का खंडन कर रहे थे, उनको बेबुनियाद बता रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से जो है महिला कोच सामने आई और उन्होंने खुलकर बात बताई और सब कुछ उन्होंने कहा, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे जो है प्रताड़ित किया गया और किस तरीके से जो है मेरे साथ बदतमीजी भी की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन लगातार जो है बीजेपी मंत्री जिन पर मामला दर्ज है, जिन पर ये आरोप लगाए थे महिला कोच ने, हरियाणा के खेल मंत्री जो अपना विभाग जो है अब सीएम को सौंप चुके हैं, वो लगातार महिला के इन दावों को खारिज कर रहे थे और बेबुनियाद बता रहे थे। अब दोस्तों, सवाल ये है कि बीजेपी नेता आखिरकार इस तरह के अपराधों में लीन क्यों रहते हैं। कोई ना कोई अपराध होता है, उसमें बीजेपी नेता का नाम जरूर शामिल होता है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। पार्टी को ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे नेताओं को सबक मिले और जो दूसरे नेता हैं वो भी उनकी इस हरकत से सीखें और ऐसी कोई भी गलती या फिर ऐसा कोई भी अपराध करने से बचें। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।